6.3 तक ही पढ़ने का है ना, लेकिन पढ़ा देंगे टोटल। देखो 9 बेटा कहता है एबीसीडी ट्रैपेजियम है, ध्यान से देखना, तुम लोग भी देख सकते हो इधर देखो, कम लाइट है, ट्रायंगल ही है। अभी जितना मौका मिल रहा है पढ़ने का पढ़ लो। किताब का पढ़ाई सिर्फ 24 या 25 या मैक्सिमम 28 तक ही पढ़ पाओ। 28 के बाद तुमको जिंदगी पढ़ाने लगेगी, और जिंदगी का सिलेबस बहुत हार्ड होता है। तुम आम करने जाओगे इमली हो जाएगा, आम प्रॉब्लम आया इसको सुधारने जाओगे इमली प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो अभी सिर्फ किताब, इसलिए भगवान से फीट करके बैठे हैं। तुमको इस सिलेबस का पढ़ाई सिर्फ 28 वर्ष तक पढ़ना है। 28 के बाद जिंदगी तुमको नया नया सिलेबस देगी, और तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी तुम करो उल्टा होगा ना, गारंटी। तुम सोचोगे कि ये काम करने में पैसा आ जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आ जाएगा। जे तुम काम करने जाओ, इसलिए अभी तुम्हारा सिलेबस पढ़ने का भगवान मौका दिया। अभी कुछ नहीं उल्टा होता होगा, नहीं अभी तुमको सिर्फ पढ़ने का मौका मिला, अभी पढ़ लो कुछ। इसलिए ध्यान दो, जितना नॉलेज गेन करना कर लो, और इसी नॉलेज से तुम जिंदगी का पढ़ाई का सिलेबस तुम हैंडल कर पाओ। बहुत मुश्किल है, और तुमको लोग कहता भी है ना कि एग्जाम में तो कॉपी कर लोगे चल जाएगा। बड़े बड़े जो फिलोसफर्स हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बताते हैं कि जैसे एग्जाम में गए, एग्जाम में अगर बगल वाला का तेज बैठ गया, उसे कॉपी करके हम 90 आउट ऑफ 90 100 ला सकते हैं, है ना, 100 में 90, 100 में 80 ला सकते हैं। लेकिन जिंदगी में क्या चीज होती है, सबका क्वेश्चन पेपर ही अलग अलग है। तुमको हो सके सर्दी है तो उसको आँख की बीमारी है, उसको खेल की बीमारी है, एगो के इंस्टाग्राम की बीमारी है, मैंने हर का अलग अलग बीमारियाँ होती है कि नहीं। किसी को हमको बहुत बोलने का बीमारी है, तो हर का बीमारी अलग है। तो अब तुम कॉपी करोगे, सोचोगे कि तुम्हारा बीमारी हम उसके तरीका से वो जैसे कर रहे हैं, जैसे हम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। तुम्हारी बीमारी अलग, तुम्हारी इलाज भी अलग हो, हर का इंटरेस्ट भी अलग अलग है। किसी को मैथ अच्छा लग रहा है तो किसी को मैथ बहुत खराब लग रहा है, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छा लग रहा है तो किसी को एसएसटी बहुत अच्छा लग रहा है, तो सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग है। तो जिंदगी 28 वर्ष के बाद 28 वर्ष तक पढ़, जितना गेन कर ऐसे ही सोल्व कर पाओगे हर तरीका का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, कहता है एबीसीडी ऑफ ट्रैपेजियम है। जैसे ही ट्रैपेजियम वर्ड का इस्तेमाल हुआ तो तुमको दिमाग में फोटो बन जाना चाहिए, और हाथ से कॉपी में फोटो बन जाना चाहिए, और दिमाग में आ जाना चाहिए। ट्रैपेजियम उसे कहते हैं जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा और अदर पेयर ऑफ साइड्स नॉन पैरेलल होगा। क्लास 8 में ही बताया गया है। अब क्या कहता है, इसके दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल, दो डायगोनल, दोनों ओ पे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो इतना फोटो तो कोई भी ड्रॉ कर देगा, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसके आगे साबित करना है, टू प्रूव डीबीआई क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड का तो यहाँ बच्चा है नहीं। टू प्रूव एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डी, है ना। इसके लिए रचना करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन, जाओ कंस्ट्रक्शन। देखो ड्रॉ ओई, है ना, ओई पर नहीं लगता, ओपी डाल देते हैं, है ना। ड्रॉ ओपी, ड्रॉ ओपी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे, देखो इधर कुछ इसको भी समय दे दो, काम दे दो, बहुत जरूरी है कि इन ट्रायंगल नेम नाम से क्या पूछने वाला है ना, बोले तो पहले उसको इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। अब देखो ओपी इसके पैरेलल है कि नहीं, रचना से, कंस्ट्रक्शन से, है ना। तो सिंस ओपी पैरेलल डी सी, तो अब थेल्स थ्योरम लग जाएगा ना, लगेगा थेल्स थ्योरम। तो बाय थेल्स थ्योरम ये भी मेरा क्वेश्चन है, 4 नंबर का आ जाएगा, एकदम कंफर्म है, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। बाय थेल्स थ्योरम देखो इधर, बाकी ट्रायंगल को भूल जाओ, है ना। अभी देखो समझाने के लिए मैं मिटा दिया, ये मैं मिटा दिया, अभी ट्रायंगल नजर आ रहा है, अभी मिटा दिया, कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, देखो बेटा मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, तुम्हारे पास मिटाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पेन का इंजीनियर नहीं आता है। मैं डिस्कवर किया था, लेकिन
कोई पैसा नहीं दिया तो मैं फिर वापस मैं पेन का मिटाने का डिस्कस किया दे रहे थे, है कि नहीं? तो ये तो क्या हो जाएगा, AP बटा PD, एक टुकड़ा AP दूसरा टुकड़ा PD, ऐसे करो ना। तो लिखेंगे AP बटा में PD बराबर AO बटा OC, AO बटा OC, है ना, CO कर देते हैं। इक्वेशन देखो बेटा, इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं, तो अब ये दोनों को मिटा देता हूं बेटा। अब फिर से एक ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या? हाँ, देखो फिर से एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, बस यही मिटाने और पारने का ही खेल है। इसे मिटा दिया, कभी पार दिया, वो दोनों लाइन था तो डिस्टर्ब हो रहा था, है ना। अब देखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD, AD बाइथेल्स थ्योरम, बाइथेल्स थ्योरम, थ्योरम। देखो बेटा, ये जो लिखा था यही लिखना, इधर AP से शुरुआत किया था ना, तो AP बटा PD इसमें भी है ना, और AP बटा PD इधर भी है ना। क्या लिखेंगे, AP बटा में PD, इधर AP की लिख दे, इधर क्या लिखेंगे, ये O था बेटा, तो BO बटा में DO हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें एक क्वेश्चन। 2, अब दोनों को मैं पार दिया, है ना। अब देखो AP बटा PD इसमें भी और AP बटा PD इसमें भी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो ऑरिजिन क्या हो जाएगा, बराबर, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिखेंगे AO बटा CO बराबर AO बटा CO बराबर BO बटा, DO, लेकिन देखना बेटा हिलाना नहीं होगा, हिलाना नहीं लाना होगा ना। तो देखो इतना तो आ गया, लेकिन हिलाना नहीं है, लाना क्या है बेटा, ये देखो AO बटा, BO तो देखो BO गुना में इधर जाके, भागा में, CO भागा उधर जाके, गुना में, तो AO बटा BO बराबर CO बटा DO, प्रूव हो गया। जल्दी कॉपी करो। देखो इसका एक और तरीका है, परीक्षा में अगर आ जाए, अगर दम फरमा के लिख दे कि थेल्स थ्योरम से प्रूव करना तो करेंगे ऐसे, लेकिन खाली तुमको लाना है कि AO बटा CO बटा BO बटा DO लाना है, तब कोई जरूरी नहीं कि ये दिमाग लगाना है, कैसे करना है। एक सिंपल तरीका है, देखो आगे जो अगला चैप्टर में है सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो सिमिलर करेंगे तो अपने आप साइड क्या हो जाएंगे, बराबर, प्रोपोर्शनल। तो देखो इधर, देखो बेटा, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB B, एंड ट्रायंगल COD, D, वर्टिकली अपॉइंट एंगल बराबर, और ये कोण बराबर, ये कोण अल्टरनेट ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल के दो कोण बराबर हो गए, A, दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया, तो बाई A से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, सिमिलर। समझ जाना इसको, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, अगला एक इससे जाएंगे। तो ये देखो x से भी x, इधर कोण बराबर था, ये बाई से भी बाई, बाई, ये z से भी, Z, एनी प्रॉब्लम। तो देखो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सामने वाला साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो बेटा x के सामने कौन है, OA, देखो ना इस ट्रायंगल में x के सामने क्या है, OA, OA, इस ट्रायंगल में x के सामने कौन है, OC, हाँ, तो OA बटा OC, तो दिक्कत। सिमिलरली इस ट्रायंगल में बाई z के सामने कौन है, OB, हाँ, इस ट्रायंगल में z के सामने क्या है, OD, तो OB बटा OD, हाँ, डायरेक्टली हो गया कि नहीं हो गया, सिमिलर ट्रायंगल से। अब बस इसी को चेंज कर दिया तो आंसर आ गया। हाँ, एक सिमिलर ट्रायंगल से भी इजीली साबित कर सकते हैं, लेकिन अगर खरवा के कह दिया कि भाई थेल्स थ्योरम प्रूव करे तो इस थ्योरम से करना है, तो मैं दोनों बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो मेरे पास ऑप्शन है बस ऐसे कर देने का, अब देखना ऐसे कर दिया। लाना क्या है, ये हम देखो इधर से इधर गए थे, अब इधर से इधर आना है, अभी लाना है ट्रेपेजियम में, क्या लाना है, तो रचना कर दिया है ना, ड्रा ओपी पैरेलल टू, या लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो इधर लिखेंगे सिंस ये गिवन, देखना आपने क्या लिखना है, ये गिवन दिया हुआ है ना, ये बटा बी और सी और डी हो, 10वां नंबर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। अब इसको प्लॉट ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, ए बटा सी बराबर बी बटा, अब इसको इसके बाद लिखना ड्रॉ ए लाइन ओपी, ड्रॉ ए लाइन ओपी, ठीक है, इतना लिखना है। अब लिखेंगे इसके बाद ये लिख देंगे हम, है ना, और इसके बाद फिर ये लिख देंगे, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों बराबर था ना, ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों
सेम हो जाएगा। तो ये AP बटा PD, AP बटा बराबर OD बटा OB, OD बटा, तो इसलिए ये इसके पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये AP बटा PD बराबर क्या हो जाएगा, ये ओवर OA बटा ओसी OC, तो इसके ये पैरेलल हो जाएगा। तो इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तो दोनों क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ABCD का क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो जब ये ABCD का पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम। लिख दोगे, लिख ही देते हैं, दूसरा नहीं लिखा है, लिख देते हैं, मिनट हो गया ना। आधा लिख लीजिए, पता है आधा भी उनको सही लग रही है तो आज इतना गंदा माथा दर्द देखो, given। पेट दर्द से बहुत ये बेटा मुस्कुरा OA बटा OB बराबर OC बटा OD, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो OA बटा OC, OA बटा, आवाज मत करो, देखो OA बटा OC बराबर क्या हो जाएगा, OB बटा OA बटा OC बराबर OB बटा BD, इसको कर देना, लिख देना OA बटा OC बराबर OB बटा OD, और लिख देना बाई ये एंगल AOB, सिंपल हो जाएगा। ऐसे बना दो, बाई AOB बराबर एंगल CO, वर्टिकली या पॉइंट एंगल, वर्टिकली। तो यही चैप्टर, अगला चैप्टर पढ़ने का है सिमेट्री, जो पढ़ाएंगे बाई SAS ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, इसलिए ये कोण बराबर ये कोण, एंगल ABO बराबर एंगल CDO, ठीक है। इसलिए इसके बाद इधर बाई अल्टरनेट एंटीरियर एंगल एक्सियम AB पैरेलल DC, इसलिए ABCD है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम प्रूव हो गया। ये कॉपी ज्यादा आसान है, ऐसे तुमको रचना करना पड़ेगा, OP मिलाया है ना, उससे ज्यादा आसान है। जल्दी कॉपी कर लो उसको। अब देखो एक्सरसाइज 6.3 में सिमिट्री ऑफ टू ट्रायंगल्स है ना, हेडिंग लिखो सिमिट्री ऑफ टू ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो क्लास 9 में पढ़े थे कंग्रुएंट, मैंने सर्वांग सब अंग से बराबर, लेकिन इसमें पढ़ना है ध्यान से देखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, देखो if two triangles looks alike, looks देखने में कैसा लगे, looks alike, then both triangles are said to be similar। If two triangles looks alike, if two triangles looks alike, then both triangles are said to be similar, because there are three conditions, condition for similarity of two triangles. There are three conditions for similarity of two triangles. There are three conditions for similarity of two triangles. पहले लिखो AA, AA सिमिलरिटी, फुल फॉर्म हो जाएगा एंगल एंगल, ए खाली लिखो एंगल एंगल, एंगल एंगल सिमिलरिटी।
दूसरा SAS, साइड एंगल, साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी, तीसरा SSS, साइड ट्रायंगल एंगल लिखे रहे तो ये सिमिलरिटी लिखे रहे तो देखो बेटा, if two angles of first triangle is equal to two angles of another triangle, if two angles are of first triangle is equal to, है ना, equal to two angles of another triangle, then both triangles are said to be similar by AA criteria. When two angles of first triangle is equal to two angles of other triangles, then both triangles are said to be similar by AA criteria. देखो बेटा, इसको समझो, लिख लिया तीनों। देखो अभी यहाँ समझना इसको, इसके पहले लिख लो, इसके बाद लिख लो then their corresponding sides are proportional. Their corresponding sides are proportional. बगैर बैकग्राउंड लिख लो बेटा, ये ऐसा करके, ये सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, सिंबल माने चिन्ह, सिंबल ऑफ सिमिलरिटी किताब में देखो दे होगा, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे करके, है ना, ये चिन्ह है सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, ऐसे करके बॉक्स नहीं ड्रॉ करता तो भुला जाओगे, ठीक है। अब देखो इसको समझो, बात में लिखना, कोई भी ट्रायंगल दो को ले लिए ABC, समझना पड़े इसको, ABC, दूसरा ट्रायंगल ले लिए PQR, क्या ले लिए PQR, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले से दे रहा है इफ एंगल A बराबर एंगल कोई भी, किसको मान ले, P मान ले, चलो हमारी बात P मान लेते हैं। चलो एंगल B बराबर एंगल किसको मान ले, मतलब Q आसानी हो जाएगा, और मान लेते हैं B बराबर कोई भी किसी के साथ हो सकता है। देन बाई AA ट्रायंगल ABC, याद है ना, ट्रायंगल AB समझना, यहाँ पे थोड़ा सा मेन बात है बेटा, ट्रायंगल A इधर समझ में आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, देखो A के बराबर कौन सा कोण है, देखा P ही लिखना है। चलो B बराबर कौन सा कोण है, देखा R लिखना है, तो बाकी तीसरा कौन बच गया, तो ट्रायंगल PRQ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कैसे साइड प्रोडक्ट करेंगे, तरीका देख लो। A बराबर P था ना, तो A को मैं X मान लिया समझने के लिए, तो B बराबर क्या, P को क्या मान लिया, समझने के लिए मान लिया। B बराबर बाई मान लिया, तो B के बराबर कौन है, इसको बाई मान लिया, और तीसरा तो ये जेड बच गया, तो ये अब देखेंगे सिमिलर हो गया, तो देख साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। चलो x के सामने कौन सा साइड है, BC, अरे a के बराबर P था ना, देखो x का मान, x के सामने कौन सा साइड है, BC, तो BC। चलो उसमें x के सामने कौन सा साइड है, QR, तो BC बटा QR ही होगा, BC बटा कोई दूसरा नहीं कर देगा, BC बटा QR। अब ध्यान से समझना, ये B बराबर क्या है, बाई, तो B के सामने कौन सा साइड है इसमें, और देखना ऊपर पहला वाला ले रहे हैं तो हमेशा ऊपर पहला वाला लेना, अगर ऊपर हम हमेशा पहला ले रहे हैं तो ऊपर हमेशा पहला, तो बाई के सामने कौन है इसमें, AC, तो उसमें बाई के सामने कौन है बेटा, Q, देखो बाई यहाँ है बेटा,
बाई के सामने क्या है? PQ, तो AC बटा PQ हो जाएगा, कोई दूसरा साइड नहीं कर दोगे, गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा साइड कौन बच गया बेटा? जेड के सामने कौन है इसमें? AB, AB। तो उसमें जेड के सामने कौन है? PR, PR। ये हो जाएगा। तो दिक्कत समझ में आ गया क्या? लेकिन अगर यही चेंज रहेगा, ये तो इसके अनुसार हो गया ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रहेगा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, देखो खाली इतने अगर लिखा रहे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल RPQ, RPQ अगर क्वेश्चन में दे रहे हैं तब क्या क्या होगा? ये A है पहला में, दूसरा पहला में क्या है? तो एंगल A बराबर R हो जाएगा बेटा। एंगल A बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा कौन नहीं होगा, A बराबर जब B होगा तो R होगा। अब देखो B बराबर कौन हो जाएगा? P। C बराबर कौन होगा बेटा? C बराबर हो जाएगा एंगल Q। अब साइड के फोटो करेंगे, ध्यान से देखना, पहले फोटो ड्रॉ कर लो। ABC, ये कोई x मान लो, y मान लो, और ये बराबर कौन था उधर? R, तो PQR, PQR को x मान लेंगे ना। B बराबर पाई था, B बराबर कौन था? B बराबर कौन था? P था। ये हो जाएगा, बड़ा फोटो पार्ट सही होगा। ABC PQR, तो A को x माना तो A के बराबर R है, R x हो जाएगा। B को y माना बेटा, B को B बराबर P है, तो ये y हो गया, और ये Z, ये क्या हो जाएगा? अब ये ध्यान देकर तुमको साइड कोड करना पड़ेगा। A के सामने इसमें कौन था? BC, तो ये BC लिख लेंगे, तो उसमें x के सामने कौन था? PQ, तो ये PQ हो जाएगा। दूसरा साइड के नहीं करेंगे, इस तरीके से सिमिलरिटी करेंगे हम। तो B y के सामने कौन है बेटा? AC, उसमें y के सामने कौन है? QR हो जाएगा। इसमें जेड के सामने क्या हो जाएगा? AB। इसमें जेड के सामने कौन होगा? PR। ऐसे साइड पोर्टल करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ये कोई ये फॉर्मेशन दे रहा है या तो ये दे रहे हैं, इससे भी ये कर लेंगे, और अगर ये फॉर्मेशन दे रहा है तो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, कोण सामने सामने बराबर करेंगे, उसके बाद साइड पोर्टल करेंगे हम। और अगर किसी दो ट्रायंगल का दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों? कारण तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री। तो बाकी SS सिमिलरिटी कल बताएंगे, और SSS, ठीक है। और यही सिमिलरिटी से तुमको ये चेक करना है कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो बस तुरंत चेक हो जाएगा, करेंट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, है ना।